अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही हलचल हो रही है। 20 नवंबर में चुनाव होने हैं और इससे पहले हमने आपको बहुत से लोगों के बयानात सुनाए, स्पीच सुनाई, कभी अकबर ओवैसी की, कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब की और कभी इम्तियाज जलील की। और ये लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि इलेक्शन में अपने झंडे गाड़ सकें। अभी हम आपके सामने जनाब इम्तियाज जलील साहब की एक वीडियो, एक स्पीच सुनाएंगे कि जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही शानदार बातें कही हैं और ये बातें तमाम मुसलमानों को सुनना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इम्तियाज जलील साहब की वो वीडियो देखते हैं जो कि उन्होंने कल यानी 13 तारीख में जो स्पीच दी है उसकी कुछ झलकियां। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। अपने दिल से लगा कर रखा, यह आप लोगों की दीवानगी, आप लोगों का जोश और जज्बा था कि जिसने मुझे ये मौका दिया 5 साल महाराष्ट्र की विधानसभा में आपकी आवाज़ बनकर खड़ा रहूं। फिर 2019 से 2024 तक मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजू लोकसभा में जाने का, बैठने का, आपकी आवाज़ बनने का मौका मिला। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमें नाकामयाबी मिली। इसके बावजूद कि हमने बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत की, उनकी दौलत के सामने हम कमज़ोर पड़ गए, लेकिन हमारा जोश, हमारा जज्बा जो पहले था इस इलेक्शन में भी हमें देखने को मिला। लेकिन नौजवानों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी छोटा सा पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता। अगर उसमें हमें नाकामयाबी मिली तो शायद अल्लाह की कुछ रजामंदी हो, अल्लाह कुछ और बेहतर चाहता हो सकता है कि वहां हमें नाकामयाब करके यहाँ पर एक अजीम और शान कामयाबी हमें दिलाना चाहता होगा। इसी वजह से वहाँ पर हमें वो दिन देखना पड़ा और इंशाल्लाह 23 तारीख के दिन हम एक नया जश्न के तौर के ऊपर, अगर पूरी आवाम साथ रही, तो हम औरंगाबाद ईस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल और जहाँ जहाँ पर भी मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, पिछले तकरीबन 1 महीने से सिर्फ अकेला मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ चंद घंटों की नींद मिलती है। मुझे याद नहीं है कि पिछले 1 महीने में कौन सा ऐसा दिन आया कि जब मुझे रात में सोने का मौका मिला। फजर की नमाज के बाद ही सोने के लिए जाते और जिस दिन 4 घंटे नींद हो जाए तो उस दिन ये समझ लेना कि बहुत आराम हो गया। लेकिन इंसानी जिस्म है, अल्लाह ने हर चीज अपने तरीके से बनाई है, कभी ना कभी तो साथ छोड़ेगी ही। इसीलिए जब इस कैफियत में आता हूं तो मैं यही अपने आप से कह कर उठता हूं, यही सोच कर उठता हूं कि कैसे कह दूं कि अब थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि अब थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। इसीलिए आप लोगों की मोहब्बत ये जोश देती है, आप लोगों की मोहब्बत हमें ताकत देती है। 20 तारीख के लिए महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ये इलेक्शन सिर्फ मेरा इलेक्शन है ऐसा नहीं है, ये हम सब का इलेक्शन है। और शायद आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर सबसे ज्यादा साजिश, षड्यंत्र और पैसे का नंगा नाच अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो औरंगाबाद की इस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। वरना क्या वजह है कि एक इम्तियाज जलील को हराने के लिए 28 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। 28 कौन कौन थे? ऐसे लोग कि जिनका नाम भी उनके मोहल्ले वालों ने सुना नहीं था, लेकिन फॉर्म भर दिए।
कहां से आया वो पैसा? ऐसा नहीं है कि 2 रुपए का फॉर्म लेकर आए, किसी ने भरा और ये दावा कर दिया कि मुझे एमएलए बनना है। उस फॉर्म के साथ 10,000 रुपये का डिपॉजिट भी देना पड़ता है हुकूमत को। कहां से वो पैसा आया? किसने दिया? क्या मंशा और क्या मकसद है उनका? मंशा, मकसद, साजिश, षड्यंत्र यही है कि ये वोट को कैसे बांटा जाए, इस वोट को कैसे तकसीम किया जाए। इसी इरादे से कौम के कुछ लोगों को पैसा देकर खड़ा किया गया कि तुझे कोई 10,000 वोट नहीं लेना है। अपने मोहल्ले, अपने गली के 100, 200, 500 वोट अगर लेने की ताकत रखता है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने इन्हें पैसा दिया। जमहूरियत के अंदर इलेक्शन लड़ना सबको इख्तियार है, लेकिन एक सवाल हम सबको ये पूछना है अपने आप से, कब तक हम ऐसे 10, 15, 20 लोग पूरी कौम का सौदा करने के लिए हर 5 साल के बाद मैदान के अंदर आते हैं, वोट काटने का काम करते हैं। कितने पैसे के लिए? तो किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख। तो मेरा ये कहना है मेरे भाई, ये साजिश को हमें समझना होगा, ये खेल को हमें समझना होगा। अगर हम बढ़ गए, हमारा एक वोट भी किसी दूसरे उम्मीदवार को अगर जा रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो वोट आपका डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो आज महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के साथ हुकूमत में बैठी है और जिसका मुख्यमंत्री कैसे लहजे का इस्तेमाल कर रहा है, इससे बदतर और क्या चाहिए हमें? कि हद ये हो गई है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है और मुख्यमंत्री उसको बाजू बिठाकर कहता है कि तुझे केसा लाई, यानी हाथ लाओ देना नहीं, तेरे बाल को भी हम धक्का लगने नहीं देंगे। एक वो है जो हमें सिखा रहे हैं। सेंट्रल के 2 शिवसेना के उम्मीदवार आपस में कट्टर दुश्मन, आपस के कट्टर विरोधी, लेकिन एक पीछे हट जाता है ये कहते हुए कि अगर हम दोनों लड़े तो 2014 में जो हुआ था वही दोहराया जाएगा। वो पीछे हट जाता है। सही मानों में हमारे मुल्क पर तमाशा मारा गया उस दिन कि वो इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, लेकिन एक है और हम एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाले न जाने कितने हिस्सों में हम बढ़ गए हैं। सियासत और मजहब को अब अगर हम अलग अलग चश्मों से देखें तो मेरे हिसाब से ये नादानी होगी, क्योंकि अब ये फैसले कि हमारे लोग सर पे टोपी पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, ये दाढ़ी रखेंगे या नहीं रखेंगे, हमारी मस्जिदों से लाउडस्पीकर के ऊपर अजानें होगी, ये लाउडस्पीकर हटाना होगा, हमारी बच्चियां हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, इसका फैसला होने वालों के अंदर होने वाला है, हो रहा है। लेकिन हम फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। यकीनन मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जब जब भी हमने आवाज लगाई, आपने उस पर लब्बैक कहकर एक ताकत बनकर हमारे कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहे। लेकिन इस बार यह साजिश बहुत गहरी है। आपके अपने इलाकों को मैं आगाह करना चाहता हूं, यहां के नौजवानों को मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि अगले 8 दिन आपको अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपनी बस्ती में, अपने घर में चौकन्ना रहना है। अभी 3 दिन पहले
नारेगांव में 2 लड़के पकड़े गए, रात के अंधेरे में गरीब मुसलमानों के घरों में जा रहे हैं, तुम्हारा इलेक्शन कार्ड दो, तुम्हारा आधार कार्ड दो। एक घर में 4 इलेक्शन कार्ड, 4 वोटर, चारों के इलेक्शन कार्ड लिए जा रहे, आधार कार्ड लिया जा रहा। इलेक्शन से एक दिन पहले उन सब के पास जाकर उनके उंगली के ऊपर स्याही लगाई जाएगी, जैसा इलेक्शन के दिन लगाई जाती है वोट डालने के लिए, और उसके बदले में आपकी कीमत तय की जाएगी। तो देखा आप लोगों ने कि जनाब इम्तियाज जलील ने कितने शानदार स्पीच दी है औरंगाबाद के अंदर। क्या ये स्पीच उनके इलेक्शन का असर करेगी? आपकी क्या राय है? क्या आने वाले 20 तारीख में जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का महाराष्ट्र में, उसमें किसकी जीत हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।